प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु में आनंदित रहें। प्रभु हमारा मार्गदर्शक है। प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु हमारा नेतृत्व करते हैं। जब हम लोग प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। आइए हम लोग आज इस दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के द्वारा करें। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में 15 अध्याय में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और आप डालियां हैं, और जो डाली मुझ में रहती है, मेरे साथ जुड़ी रहती है, वह बहुत फल पैदा करती है। और जो डाली मेरे साथ जुड़ी नहीं रहती है, वह फल पैदा नहीं करती, उचित फल पैदा नहीं करती है। इसलिए प्रभु हमारा आह्वान कर रहे हैं कि जैसे ही हम आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए इस दिन में आगे बढ़े। क्योंकि जब तक हम लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, हम में जीवन है और हम दूसरों के लिए भी जीवन बन सकते हैं, आशीष बन सकते हैं, दूसरों के लिए भी प्रभु की कृपा के साधन बन सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं। और जब तक हम लोग प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, हम दूसरों को प्रभु की ओर लेकर आ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रभु के साथ नहीं जुड़े रहते हैं, तो हमारे जीवन में कठिनाइयां, बहुत मुश्किलें और कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, और तब हम लोग उनका सामना नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मनुष्य अकेला किसी भी समस्या का, परेशानी का, मुश्किल का हल नहीं ढूंढ सकता है और ना ही उसका सामना कर सकता है। लेकिन जब प्रभु हमारे साथ हैं, और तब हमें कोई चिंता नहीं होगी। प्रभु ने तो कहा है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हम लोग इन शब्दों पर विश्वास करते हैं? जैसे ही आज हम लोग अपना जीवन शुरू करते हैं, जैसे ही आज की दिनचर्या हम लोग शुरू करते हैं, हम देखें कि हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। हम देखें क्या हम लोग प्रभु में पूर्ण विश्वास करते हैं कि नहीं। हम देखें क्या हम लोग प्रभु की कृपा का अपने जीवन में, प्रभु की आशीष का अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि नहीं। क्या हमने पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है कि नहीं। और तभी हम लोग समर्पित करेंगे जब हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और वचन से सीखेंगे, और वचन के द्वारा प्रभु की इच्छा को, प्रभु की मर्जी को अपने जीवन में हम लोग अपना सकेंगे, ढूंढ सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे और खोज लेंगे। तभी हम लोग प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। प्रभु के साथ जुड़े रहने के कई रास्ते हैं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं। जब हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और अपने जीवन में प्रभु के वचन को अपनाते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं। जब हम लोग भलाई के कार्यों में आगे बढ़ते हैं, अच्छाई के कार्यों में आगे बढ़ते हैं, सेवा के कार्यों में आगे बढ़ते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं। जब हम लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, जब हम लोग एक दूसरे को क्षमा करते हैं, जब हम लोग एक दूसरे के साथ न्याय करते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। जब हम लोग प्रभु के नाम पर दूसरों के पास जाते हैं, जब हम लोग दूसरों को भी प्रभु के विषय में सिखाते हैं, जब हम लोग प्रभु के वचन का संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं और हम में जीवन है। क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं इसीलिए इस संसार में आया हूं कि आप जीवन प्राप्त करें और परिपूर्णता में जीवन प्राप्त करें।
कब हम लोग परिपूर्णता में जीवन प्राप्त करेंगे? जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे एक डाली दाखलता के साथ जुड़ी रहती है और फल उत्पन्न करती है, फल पैदा करती है, वैसे हम भी प्रभु के साथ जुड़े रहें ताकि हम भी अच्छे फल पैदा करें। नहीं तो हम लोग टूट जाएंगे और हम में जीवन नहीं रहेगा। जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, हम में जीवन का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए हम लोग प्रभु के साथ जुड़े रहें, दाखलता के साथ जुड़े रहें। जब तक हम लोग स्रोत के साथ नहीं जुड़े रहते हैं तो हम जीवन कैसे अपने आप में प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी हम कैसे जीवन दे सकते हैं? हम में जीवन है तो तभी हम लोग दूसरों को जीवन दे सकते हैं। तो आज विशेष रूप से यही मनन चिंतन करते करें कि हम कैसे प्रभु के साथ जुड़े रह सकते। जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं तब हम लोग एक दूसरे के साथ भी जुड़े रहते हैं। और जब हम लोग प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, पूरी मानवता एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है और जीवन है। और जैसे प्रभु कहते हैं कि आप में आनंद है जब आप जुड़े रहते हैं, जब आप एक हैं, जब आप में जीवन है, जब आप प्यार करते हैं, जब आप एक दूसरे को क्षमा करते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ न्याय करते हैं और जब आप एक दूसरे को समझते हैं और जब एक दूसरे को सहन करते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं, तभी आप फल पैदा करते हैं। और ये सब तभी हो सकता है जब हम लोग प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहते हैं। जुड़े रहना प्रभु यीशु के साथ बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब तक ये शरीर आत्मा के साथ जुड़ा रहता है तब तक इसमें जीवन है। और जब तक हम लोग आत्मिक हैं और आध्यात्मिक हैं तब तक हम में जीवन है। जब हम लोग केवल शारीरिक हो जाते हैं, हम आत्मिक जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने नहीं देते हैं, ईश्वरता को हम लोग अपने जीवन में अपनाते नहीं है, तो तब तक हम लोग फल भी पैदा नहीं करते हैं। और प्रभु यीशु बार बार कहते हैं, आप मेरे साक्षी बने, इस संसार में साक्षी बने और साक्षी बनकर फल पैदा करे। बी फ्रूटफुल, आप फल पैदा करें। और हमें यही बोला गया है कि तभी हम लोग फल पैदा कर सकते हैं, उचित फल पैदा कर सकते हैं, जब हम लोग प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहते हैं। आज जैसे ही आप अपने दिन को शुरू करते हैं, अपने काम काज में लगते हैं, आप प्रभु के साथ जुड़े रहें। प्रार्थना के माध्यम से, प्रभु की आशीषों के माध्यम से प्रभु के साथ जुड़े रहें। जिससे भी आप मिले, आप प्रभु की आशीष उन्हें प्रदान करें। जिससे भी आप मिले, बातचीत में प्रभु के विषय में उन्हें बताएं और अच्छे कार्यों के द्वारा इस संसार को भर दे। और जो कार्य आप कर रहे हैं, जो कामकाज आप कर रहे हैं, वो किसी भी जगह हो, जो भी आपका काम है, प्रभु के नाम पर शुरू करें। और जब आप प्रभु के नाम पर शुरू करते हैं तो आपको आशीषें प्राप्त होती, कृपाएं प्राप्त होती है और आपके द्वारा बहुत से लोगों को कृपाएं और आशीषें प्राप्त होती हैं। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जिस जगह में आप काम कर रहे हैं, जिस स्थान में आप काम कर रहे हैं, सब कोई प्रभु की कृपा से भर जाता है आपके माध्यम से, क्योंकि आपके द्वारा प्रभु का प्रेम उन लोगों तक पहुंचता है। आपके द्वारा प्रभु की कृपा उन लोगों तक पहुंचती है और सब कोई प्रभुमय हो जाता है। आज आप एक माध्यम बने, साधन बने, जीवन का साधन बने, शक्ति का साधन बने, आप एक सामर्थ्य का माध्यम बने और प्रभु के नाम को दूर दूर तक फैलाए। जिससे भी आप मिलते हैं, प्रभुमय होकर मिले। जिससे भी आप बातचीत करते हैं, वचन के माध्यम से बात करें और दूसरों के लिए आशीष बनते हुए आप जीवन में आगे बढ़े। आपका आज का दिन मंगलमय हो, प्रभु से भरपूर हो,
प्रभु की कृपा से भरपूर हो और प्रभु की आशीष से भरपूर हो। कभी भी प्रभु को नहीं छोड़े और प्रभु के साथ हमेशा जुड़े रहे, ताकि हम सब मिलकर इस संसार में सुख शांति पैदा कर सके, प्राप्त कर सके, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रह सके और इस संसार को प्रभु के मूल्यों से, प्रभु के गुणों से भर दे। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे।